हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल दैट इज़ टेस्ट ऑफ लाइफ। मैं हूँ रश्मि और मैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए आई थी विशाल में। तो आई फील लाइक आई शुड कवर फ्यू ऑफ द थिंग्स, क्योंकि कुछ लोगों ने दिवाली की डेकोरेशन अभी से स्टार्ट कर दी है। तो मैं भी, मेरी नीयत बहुत ख़राब हो जाती है होम डेकोर के आइटम्स को देख के, बस स्टिल मैंने कोशिश की कि मैं ज़रूरत की ही चीज़ लूँ, क्योंकि बिना ज़रूरत की चीज़ें उठा उठा के घर में भरना इज़ नॉट अ गुड हैबिट। तो मैं फिर आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे यहाँ से दालें वगैरह लेनी थी, तो बस मैंने सोचा कि ये खास वही जगह जो अभी आपको यूज़ में आ सकती है। अदरवाइज़ तो यू गाइज नो कि क्या क्या स्टफ़ मिलता है, आप लोग घूमते रहते हैं विशाल जैसी जगहों पे। एंड दिस टाइम विशाल में थोड़ा सा क्राउड था। और अगर आपको ये चीज़ें अभी ज़रूरत नहीं है, डेकोरेशन की चीज़ें, तो थोड़ा सा और रुक जाइए, क्योंकि दिवाली पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनके पास में डील्स होती हैं जो कि अभी नहीं थी। वैसे तो इन्होंने एक दो चीज़ों पे थी कि भाई बाय वन गेट वन, बट मुझे वो जो दिवाली पे बेसिकली बहुत सारी चीज़ों पे जो डील्स होती है ना, वो मुझे मिसिंग लगी अभी। क्योंकि अभी दिवाली में थोड़े दिन हैं, मुझे लगता है कि लगभग नवंबर स्टार्टिंग में ये लोग वो सारी डील्स जो ये फेस्टिव सीज़न पे देते हैं वो सब ये दे देंगे। क्योंकि मैं लास्ट टाइम भी गई थी तब ये सब चीज़ें इसी प्राइस में थी, और ये छोटे मोटे बाय वन गेट वन कुछ ही प्रोडक्ट्स पे थी। तो मुझे ये कुछ इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी नहीं। वैसे चीज़ें सुंदर थी, बट क्यों नहीं वेट करें अगर हम कर सकते हैं तो। एंड इफ़ यू डोंट वांट टू वेट देन गो फॉर इट। ये जो पिलो कुशन्स छोटे मोटे दिख रहे हैं, ये 100 में भी थे। 70 रुपीज़ का एक कुशन कवर था। डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कौन सा कपड़ा किस किस्म का वो है, उस पे डिपेंड करता है। कीमत अलग अलग भी थी, बहुत सुंदर सुंदर भी थे, बहुत मन भी था ख़रीदने का। बट इस वक्त थोड़ा सा बजट अपने कंट्रोल में लेके चलना चाहिए। स्पेशली दिवाली है, आप मान के चलिए कि ना चाहते हुए भी बहुत एक्स्ट्रा खर्च हो जाता है। पर अगर आपने मन बनाया हुआ है कि आपको चेंज करना है अपना घर का डेकोरेशन, तो जस्ट गो फॉर इट। विशाल के प्राइजेस ओके होते हैं। ये स्माइलीज 100 रुपीज़ ईच में थी। मैंने देखा है ये सरोजनी नगर वगैरह में भी 100 रुपीज़ में ही एक मिलती है। हाँ, इफ़ यूल गो फॉर 5 या 5 या 6 का सेट, तो शायद कुछ कम में मिल जाता हो। वो ऑफ़र ऐसी जगहों पे आपको मिसिंग लगता है, और दिवाली वगैरह पे फॉर श्योर वो ऑफ़र भी होगा कि आप ज़्यादा ख़रीदे तो उस पर आपको थोड़ा सा ऑफ ज़्यादा मिल जाए। ये रग्स हैं, छोटे छोटे फुट मैट्स हैं, और अच्छा ऑप्शन होता है। एक तरह से होम डेकोर चेंज भी हो जाता है, और ज़्यादा पॉकेट पे उतना ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ता है इन चीज़ों से। मैं भी सोच रही थी कि कोई आउटस्टैंडिंग सी चीज़ मिल गई, जो बहुत होता है ना, एक चीज़ कुछ ऐसी जो निगाह में देखते ही चढ़ जाती है, उसको आप छोड़ ही नहीं सकते। वैसे मैंने अपने आप को बोला था कि डार्लिंग, इस बार कुछ भी उल्टा सीधा ऐसा नहीं उठाना है कि बस जस्ट देखा और बिना ज़रूरत के उठा लाए। क्योंकि घर को साफ़ सुथरा बनाए रखने के लिए भी ना आपको अपनी सारी चीज़ें डेजिग्नेटेड प्लेस पे पहुंचानी पड़ती हैं। और अगर आपके घर में स्पेस नहीं है तो आप उनको वो जगह कैसे दोगे? जगह होगी तभी दोगे ना। ये 259 में कर्टन था, 9 फीट्स या 7 फीट्स। वैसे तो विंडो कर्टन आता है 7 फीट्स का, बट इस पे लिखा तो डोर लिखा हुआ था इस पे, बट आई एम नॉट श्योर कि ये 9 फीट्स का होगा। तो वो तो आप जाके चेक कर सकते हैं। मैं समझती हूँ कि जो लोकल मार्केट है उसमें जाके शॉपिंग करने से बेटर ऑप्शन है टू गो टू सच मॉल्स। ये विशाल हो गया, रिलायंस हो गया, बिग बाज़ार हो गया, इनके प्राइसेस काफ़ी कम्पिटिटिव हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हैं। विशाल के लगभग हर एक चीज़ के ये इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है मेरे ख्याल से। कपड़ों में भी कुछ ऐसे नाम हैं जो उनके टैग्स पे होते हैं, जो कि ये सिर्फ विशाल पे ही आपको मिलेंगे। तो इससे प्रूव होता है कि ये इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग होएगी मोस्ट प्रोबेबली। तो इसी वजह से प्राइसेस अफोर्डेबल होते हैं, क्योंकि जब आप ब्रांड्स से डील करते हैं तो ऑफ कोर्स आपको उनका एक लेवल मेंटेन करके रखना पड़ता है। जो कि बड़े बड़े मॉल्स होते हैं उसमें हर ब्रांड का आउटलेट होता है, तो उनके उसी हिसाब से उनके प्राइसेस होते हैं। जैसे ब्रिंक करके विशाल का इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग ही है मेरे ख्याल से। मैंने यहाँ से बहुत सारी टीज़ वगैरह देखी हैं जो ब्रिंक करके नाम से आती हैं। बट क्वालिटी की मैं ये नहीं कहूँगी कि दे आर कम्पिटिटिव विद द
द हाई एंड ब्रांड्स, पर पहनने लायक होती हैं। ऐसी भी नहीं होती हैं कि बहुत ही कॉमन डिज़ाइंस हैं जो आपको पटरी मार्केट वगैरह में देखने को मिलता है। डिज़ाइंस पे अच्छा खासा काम किया जाता है। और सीधी सी बात है, आप ये तो उम्मीद ना लगाएं कि आपको 100 की चीज़ जिसकी मैन्युफैक्चरिंग में 100 लगा है वो आपको 70 में प्रोवाइड करा देगा। ऐसा तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। ये भी हम पे अपना प्रॉफिट मार्जिन लेके बैठते हैं, तो ठीक है, बट अफोर्डेबल होती हैं चीज़ें। उतना भी नहीं है कि MRP देखने चलो तो बस आपको शॉक लग जाए, वो चीज़ नहीं है। और हाँ, सर्दियों का सामान आ चुका है। अभी फ़िलहाल सर्दियों के प्रोडक्ट्स आपको थोड़े से ओके प्राइजेस में मिलेंगे। उन पे कोई ख़ास डील्स थी नहीं। हो सकता है पिछले साल का निकालें ये स्टफ़, तो उसमें कुछ ये डील्स प्रोवाइड कर दें, ये पॉसिबिलिटी है। तो कोशिश करें कि टैग्स पे ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग चेक करके ख़रीदें, उससे थोड़ा ठीक रहता है। अब ये देखिए 600 रुपये में ये स्वेटर्स हैं, 250 में भी स्वेटर्स हैं। तो ये आप बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर सकते ना कि और किसी जगह पे आपको 600 में जेंट्स की इतनी बड़ी स्वेटर मिल जाएगी। आई रिमेंबर, ये तो जो लोकल मार्केट है उसके भी प्राइस नहीं है। उसमें भी वो आपको ना आपका लुक देख के ना आपको कोट करते हैं कि अगर आप स्मार्ट हैं, बस देखने में स्मार्ट नहीं है, खाली आप बार्गेनिंग में भी स्मार्ट हैं, आप चीज़ों की जानकारी भी रखते हैं, तो ऑफ कोर्स आप चीज़ की औकात देख के उसकी दाम आकेंगे। कई लोगों का क्या होता है, मेरा भी ऐसा सीन था शुरू में। मैं क्या करती थी कि जो बंदे ने कोट कर दिया उसमें 50-100 कम करे और बस अपना लेके आ गए। ये चीज़ मैंने मेरी मम्मी से सीखी कि कई बार शॉपकीपर के मिजाज पे डिपेंड करता है कि वो चीज़ों के डबल प्राइस भी कोट कर देते हैं, देख के कि भाई सामने वाला थोड़ा नौसिखिया सा लग रहा है, कम उम्र लग रहा है, तो चाहे वो रैंडमली उस चीज़ को 500 की बेचता रहा, वो 1000 कोट कर देता है। तो उस किस्म की लूटा पीटी यहाँ नहीं होती है। ये चीज़ थोड़ा सिक्योर है। अगर आप अच्छे चीज़ों के जानकार नहीं हैं तो भी ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत बड़ा एक झटका लग जाए, आप बहुत घटिया चीज़ बहुत ज़्यादा कीमत में ख़रीद लें। ऐसा होने के यहाँ पे कोई चांस नहीं है, क्योंकि इनके फिक्स प्राइस होते हैं। समटाइम्स दे अर्न थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट, समटाइम दे गिव डील कि उनके ऊपर इनको थोड़ा कम प्रॉफिट हो जाए। दैट इज़ द थिंग। बट वो एक ही चीज़ होती है, फिर उससे सेल बढ़ जाती है तो प्रॉफिट इनको ऑल इन ऑल एट द एंड उतना ही हो जाता है। तो ये चीज़ है, मैंने हर बंदा इस चीज़ से रिजेंबल करेगा कि एक ना एक बार ऐसा होता है कि हमारे साथ ये चीज़ें होती हैं। मैंने बहुत देखा है ऐसा होते हुए। कई लोग तो बहुत बाहर शॉप के बाहर बड़ा बड़ा लिखवा के रखते हैं फिक्स्ड प्राइस, और वहाँ पे ना लास्ट एंड तक वो ट्राई करते हैं कि वो फिक्स प्राइस पे ही अटके रहे, और जब आप चलने लगते हो ना देन दे सेज कि ओके थोड़ा कम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और दिए वगैरह आ चुके हैं, दिवाली की सारी चीज़ें आ चुकी है, बट इन पे अभी कोई ऐसी डील मुझे नज़र नहीं आई। ये थाली बड़ी खूबसूरत है, आपने देखी होगी मेरे नवरात्र में मैं जो पूजा कर रही हूँ, मेरे पास भी एक ऐसी थाली है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं, कोई भी बड़ी छोटी, आपका बड़ा सा मंदिर आप बड़ी ले लीजिए। और कैंडल्स बड़ी खूबसूरत है, पर जब ये मेल्ट होती है ना तो अच्छी नहीं लगती हैं। रोज़ पेटल्स के शेप में कैंडल है, दिए भी हैं। और दियों के लिए तो मैं इतना ही बोलूँगी, इसको सोशल सर्विस ना समझिएगा कि जो रैंडम लोग बैठे रहते हैं ना सड़क पे, उनसे खरीदिएगा दिए। तो यहाँ से यहाँ पे जो चीज़ें मिल रही है वो ले लीजिए, और जो दिए जैसी चीज़ें हैं ना तो वो चीज़ें वहीं से लीजिएगा। और देख लो मेरा अतरंगी वेशभूषा, मुझे पता था ये बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही था, ये मैच रेड एंड येलो का, बट स्टिल पता नहीं क्यों आफ्टर अ एज ना यू स्टार्ट फीलिंग लाइक इट्स ओके, हु बॉदर्स, कि कोई फ़र्क नहीं पैंदा। आई डोंट नो, देर वॉज अ टाइम। चलो बात कर ही रहे हैं तो बता देती हूँ। जब आप इतने परफेक्ट होते हो कि आपको ना अपने छोटी छोटी चीज़ें, इनफैक्ट आपके बाल भी अगर थोड़े से आपके ड्रेस के साथ नहीं जा रहे होते तो आप उस पर घंटों घंटों स्ट्रेटनर को यूज़ करते हैं, कर्लर को यूज़ करते हैं, बट आफ्टर सम टाइम ऐसा हो जाता है कि यू स्टार्ट फीलिंग लाइक कि जाने दो ना, जो है सब सही है। मेरे साथ आज के दिन ऐसा ही हुआ था। मैंने खुद को शीशे में देखा एंड आई फील लाइक कि यार ये क्या कॉम्बी पहना है मैंने। एक्चुअली इस प्लाजो के लिए मैं कई दिन से कुर्ती ढूंढ रही हूँ, एंड ट्रस्ट में अगर मैंने अपने वार्डरोब से निकाली ना तो मुझे फॉर श्योर उसके लिए एक परफेक्ट मैच मिल जाएगा, बट उस दिन मेरे जो हाथ लगा मैंने पहन लिया। तो ये प्लास्टिक का सामान जो है ना सामने आपको दिख रहा है, अब लीक से हटके बहुत बकवास हो चुकी है। नाउ जस्ट कम टू द पॉइंट। ये सारी चीज़ें मुझे बड़ा
सोनी लगती है, ऐसा मन करता है बस ले चलूँ, बट कूड़ा उठाने के लिए एक ही बहुत होता है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है घर में। और टिफ़िन बॉक्स हैं प्लास्टिक के, अभी भी चल रहे हैं। कोशिश करें, आजकल शीशे के भी आ गए हैं, टफ एंड ग्लास के होते हैं, और आजकल स्टील के भी, ये देखो स्टील के हैं, तो गो फॉर स्टील। शीशे के तो मुझे नहीं लगता बच्चे छोड़ेंगे, छोटे बच्चे क्या, मेरा बेटा तो जब लास्ट ईयर तक भी जो इसके टिफ़िन होते थे ना, उनकी हालत ऐसी ख़राब करके लाता था, पूछे ना। तो शीशे के तो ये नहीं चला पाएंगे, बट स्टील इज़ द बेस्ट। वो कहते हैं ना, ओल्ड स्कूल वाला सीन हो रखा है, सब चीज़ें वापस आ गई हैं लौट लौट के। हमारे टाइम में होते थे टिफ़िन डबल डेकर, दो खाने वाले टिफ़िन होते थे, मस्त एकदम, बहुत ही बढ़िया। उनमें से सब्ज़ी ज़रूर लीक होती थी, बट ये तो था, है ना। फिर उसके बाद में एयर टाइट का ट्रेंड आया, प्लास्टिक के एयर टाइट कंटेनर्स, चलिए सब चला गया, हम ही बेस्ट हैं। हमारे पुराने नुस्खे सब वापस आ चुके हैं। बॉटल्स आप देख रहे हैं, होम फाइनरी, आई थिंक इफ़ आई एम रीडिंग इट राइट, चश्मे लगा के थोड़ा सा ढंग से पढ़ना पड़ता है। ये प्लास्टिक की बोतलें हैं, इनको अवॉइड करें, बट इनके बिना गुजारा भी नहीं है। जिनके घरों में छोटे बच्चे होते हैं वो करें क्या, शीशे की बोतल नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि खाली टूटने का डर नहीं होता है, बच्चे अपने आप को हार्म भी कर सकते हैं उससे। तो प्लास्टिक हार्मफुल तभी होता है जब वो थोड़ा एक टेम्परेचर से अप जाता है, गर्म होता है। तो आई थिंक ठंडे के लिए तो यू कैन यूज़ प्लास्टिक की बॉटल्स। और ये रैक्स थे केक वगैरह बेक करने के लिए, दे वर रियली गुड। और ये स्टैंड थे कप्स वगैरह हैंग करने के लिए, एवरीथिंग वाज गुड। स्टील वगैरह का सामान ना यहाँ से बहुत अच्छा मिल जाता है, और प्राइजेस भी इनके बहुत अफोर्डेबल होते हैं। मतलब मैंने जितना बाहर से भी चेकआउट किया है उस हिसाब से भी स्टील के बर्तन शर्तन यहाँ पे बहुत ही मस्त मिल जाते हैं, और प्राइस भी अच्छे हैं, और क्वालिटी भी अच्छी है। और आप यहाँ से अच्छे से अपना चेक करके ले सकते हैं, क्योंकि सब कुछ आपके सामने डिस्प्ले में होता है। ऐसा नहीं होता दुकान पे जाके आपको बोलना पड़े भैया इससे थोड़ा छोटा वाला बर्तन दिखा दो, भैया इससे नहीं नहीं थोड़ा सा बड़ा 2.5 लीटर, नहीं 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 हैंडल वाला, बिना हैंडल वाला। हाय रब, कितनी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ मैं, ये सब मैं कर चुकी हूँ, इसलिए बता रही हूँ आपको। तो पीतल के भी बहुत प्यारे प्यारे बर्तन थे, पीतल की, तांबे के, पुराने ज़माने में बहुत यूज़ होते थे। जो मेरे उम्र के होंगे वो इस चीज़ से रिजेंबल कर पाएंगे। हमारे यहाँ शादियों में चलते हैं ना पीतल के, तांबे के बर्तन, शुभ माने जाते हैं, लोग यूज़ नहीं करते हैं, बट कमाल की बात है कि सबसे बेस्ट जो बर्तन होते हैं उनको रखते हैं अपने संभाल संभाल के। बट स्टील अच्छा है, एक तो अफोर्डेबल भी है, स्टील जाता भी कहीं नहीं, स्टील खूबसूरत भी लगता है, स्टील का टेक केयर भी इजी है। तो स्टील बेस्ट है अभी तक का, तो हर कोई यूज़ कर सकता है। ये नहीं है कि भाई बहुत एक्सट्रीमली कीमती है, क्या करें, कैसे खरीदेंगे, खरीद ही नहीं पाए कोई। तो ये देख लो, मैं अच्छे से अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को ढंग से दिखा पाऊँ। वैसे देयर इज़ नथिंग न्यू, बट पता नहीं क्यों बर्तन अट्रैक्ट्स मी, ऑलवेज अट्रैक्ट्स मी। तो पर अब इतना हो गया है कि आई कैन हैव अ होल्ड, लाइक मैं कंट्रोल कर पाती हूँ। अर्लियर इट वाज लाइक, मुझे याद नहीं मैंने कितने चम्मच, स्टैंड, स्पून, ये और आलतू फालतू के प्लास्टिक के गैजेट्स, जैसे ये नीचे आपको दिख रहा होगा ना मथनी, मेरे को बड़ी अच्छी लग रही थी ये देखने में। देन आई फील लाइक कि ना भाई ना, जो घर में गैजेट्स हैं वही यूज़ कर लोगे तो बहुत है। चॉपिंग बोर्ड्स वो भी मुझे बड़े पसंद हैं। और तो बच्चों के लिए ना स्वेटर वेटर आ गई हैं, पहले ही ले आओ, बच्चा बीमार होए उससे पहले ही, बड़ी सुंदर सुंदर हैं। पर कोशिश करना कि जो फ्लफ़ी सा स्टफ़ आता है ना, जो स्वेट शर्ट वगैरह का स्टफ़ होता है छोटे बच्चों के लिए, वो बेटर रहता है। बाकी उसको रजाइयों में घुसा के रख लोगे वो अच्छा है, क्योंकि ये जो स्वेटर होती है ना, इनमें से हल्की सी ना धूल मिट्टी सी भी उड़ती है, और इनमें से ना एक अजीब सा एक चुभने वाला सा सीन होता है, और ये शरीर के स्किन पे भी चुभती हैं ये। मेरे बेटे ने हार्डली ऐसी कोई स्वेटर पहनी होगी, मैं पहनाती भी थी तो अंदर से कुछ ना कुछ पतला सा पहना के तब, या कुछ कहीं से भी टच हो जाए इसको, चाहे वो रिस्ट पे से भी टच हो जाती थी ना, तो ये खुजली करना शुरू कर देता था। आजकल के बच्चों की ना स्किन इज़ ओवरली सेंसिटिव, तो छोटे बच्चों को तो कतई ना पहनाए भैया। मुझे खुद को ही हो जाती है अभी तक भी, तो छोटे बच्चों को तो एक्चुअली होता है कि बच्चे रोते रहते हैं, पता ही नहीं लगता ये रो क्यों रहा है। तो ना उसको कपड़े सॉफ्ट ही पहनाएं, सॉफ्ट अच्छे रहते हैं। और ये बोल्स देख लो, कितने प्यारे प्यारे बोल्स हैं। रोज़ इनमें नई नई चीज़ें डाल के, मूसली डाल के, या कैलॉग्स डाल के, या चोकोज डाल के, चोकोज इज़ बेस्ट, वो डाल के खाओ, दूध डाल के इसके ऊपर से,
क्या बच्चे करेंगे, आप खुद बच्चे हैं, एंजॉय योर लाइफ। मुझे चाय से ज़्यादा इंटरेस्ट वो कौन से कप में डल रही है ना उसमें रहता है कि वाह आज मेरा नया कप। और ये जैकेट्स कितनी प्यारी प्यारी है, क्यूट सी, बच्चों की, लड़कियों की। कपड़े तो लड़कियों के ज़्यादा सोने होते हैं, लड़कों के ना आप कितने ही फैंसी ले लो उतना स्वाद नहीं आता जितना लड़कियों की एक से एक कपड़े होते हैं, बाय गॉड। और ये औरतों के भी देख लो, वैसे तो औरतें भैया भरा रहता है उनका वार्डरोब, बट स्टिल दीज शॉल्स वर रियली नाइस। कीमती भी होंगे, आजकल शॉल वैसे कम ही पहनते हैं लोग, साड़ी के ऊपर कोट डाल लेते हैं। ये कुर्तियाँ दोनों बड़ी अच्छी थी, मेरी इन पे नज़र टिक गई थी, बट मैंने अपने आप को रोक लिया जैसे तैसे। अच्छी लग रही थी। पता है ऑफ वाइट कपड़ा ना आपको बाहर, या वाइट कपड़ा बाहर बहुत अच्छा लगता है, अट्रैक्ट करता है, आप खरीदने की भी सोच रहे हो, बट देन व्हेन यू वेयर इट ना तो ये उतना अच्छा नहीं लगता। हाँ वीडियोज़ वगैरह में अच्छा लगता है, बट जब आप धरातल पे उतरते हो ना तो यू फील लाइक कि ओके यार आज तो कुछ ब्राइट कलर पहनना चाहिए था। और ये वही रैंडम स्टफ़ है, वही सूती कॉटन के नाइट सूट्स एंड ऑल दैट स्टफ़। ये तो आपने भी विज़िट कर के देख ही रखा होगा विशाल में। पर हाँ सर्दियों का सामान आ चुका है, ऐसा नहीं है कि आप ख़रीदना चाहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो गो एंड विज़िट विशाल वंस। अच्छी जगह है, अच्छा एम्बियंस होता है, एसी भी कभी कभी चलता है, कभी कभी नहीं भी चलता है। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप लाइकिंग माई चैनल एंड